ये दूसरा डाटा से कर रहे, लेकिन इसमें है नहीं ज्यादा, हो सकता है काम नहीं करेगा। दूसरा डाटा जब तक होगा क्लास देखते हैं। सर तो अभी काम करके खत्म कर देते सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंटल इलनेस में डिस्कस किया था न्यूरोसिस, उसके पहले साइकोसिस। मेंटल इलनेस फोर टाइप्स, फोर मेजर टाइप्स: साइकोसिस, न्यूरोसिस, एपिलेप्सी एंड मेंटल रिटार्डनेस। तो हम लोग दो तो डिस्कस कर चुके हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। अब तीसरा है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जिसको मिर्गी कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में मिर्गी, ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो अ मेंटल इलनेस। API इट इज कॉज्ड ड्यू टू the generation of very strong reverberatory impulses in the cerebrum. हमने कहा reverberatory impulses, reverberation, साउंड में आप पढ़ते हैं, ये टर्म आता है रिवर्बरेशन। इट इज नॉट इको, इको से कंफ्यूज नहीं करना। इको तो हुआ प्रतिध्वनि। जैसे आप कहीं पे बड़े से हॉल में है और आवाज दे रहे हैं तो आवाज टकरा के लौटेगा वॉल से, तो दैट इज इको। लेकिन रिवर्बरेशन जब कहेंगे तो ये काफी गूंजना जिसको कहते हैं, आवाज गूंजना। जैसे पहाड़ की चोटी पे कोई खड़ा होकर अगर जोर से पुकारेगा किसी का नाम तो दूर दूर तक वो गूंजेगा। रिवर्बरेशन में होता क्या है कि जैसे ब्रेन में यहाँ से इम्पल्स, मोटर इम्पल्स जनरेट हुआ ब्रेन में, और ये जैसे जैसे दूर जाएगा पेरिफेरल पार्ट में, इट विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। ये ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। यानी जैसे जैसे ये दूर जाएगा पेरिफेरल पार्ट में, द मोटर इम्पल्सेस विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। तो स्ट्रॉन्ग रिवर्बरेटरी मोटर इम्पल्सेस जनरेट इन द सेरेब्रम। सेरेब्रम में इस तरह का जो एपिलेप्सी से सफर करता है उस पर्सन के सेरेब्रम में काफी स्ट्रॉन्ग मोटर इम्पल्स जनरेट होगा, और वो जैसे जैसे दूर जाएगा यानी पेरिफेरल पार्ट में जाएगा, हाथ पैर इन सब में जाएगा, तो और भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो इतना स्ट्रांग इम्पल्स होता है कि इट कॉज सीवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक तो काफी स्ट्रांग इम्पल्स जनरेट हुआ है तो थोड़ी देर के लिए पर्सन जो है वो बेहोशी के अवस्था में चला जाएगा। इतना स्ट्रांग मोटर इम्पल्स जनरेट हो रहा है ब्रेन में, तो पर्सन थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा, थोड़ा बेहोशी की अवस्था में होगा। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्पल्स पास कर रहा है उसके पेरिफेरल पार्ट में, स्केलेटल मसल में, तो सीवियर कॉन्ट्रैक्शन विल अकर इन द मसल्स ऑफ जॉज, हैंड्स, लेग्स, ये सब जो स्केलेटल मसल है, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन। नतीजा है कि जो मिर्गी के दौरा जब पड़ता है, जिसको एपिलेप्टिक अटैक कहते हैं, तो देखिएगा पर्सन गिर जाएगा, क्योंकि वो होश-ओ-हवास में नहीं है तो गिर गया। उसका जबड़ा बंद होने लगता है, स्ट्रॉन्ग इम्पल्स है, मोटर इम्पल्स मैसेटर मसल को बंद कर देगा, जबड़ा बंद हो जाता है टाइटली। एक्सेसिव सैलिवेशन, माउथ से काफी ज्यादा सलाइवा आता है जो छाग के जैसा, तो एक्सेसिव सैलिवेशन। और हाथ पैर का मसल्स में काफी सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होने से उसका पूरा देह छटपटाता है, वो पूरा एकदम पूरा देह उसका सीवियर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो थोड़ी देर तक पर्सन उस अवस्था में रहता है। द ड्यूरेशन ऑफ एपिलेप्टिक अटैक वेरीज फ्रॉम फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स। कुछ सेकेंड से कुछ मिनट तक ये अटैक का दौरा रहता है, जिसको एपिलेप्टिक अटैक कहते हैं। इस बीच में लोग तरह तरह का तरीका इस्तेमाल करते हैं, आप भी जानते हैं। लोग मिर्गी का उपचार करते हैं कि जूता सुंघा देना। अब जितना देर में कोई पर्सन बेचारा गिरा हुआ है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, वो बेहोश है, हाथ पैर छटपटा रहा है, मुंह से उसका झाग आ रहा है, सलाइवा आ रहा है, तो
उसका इलाज लोग समझते हैं, उसके चारों तरफ भीड़ जुटा के लोग कहेंगे चमड़ा का जूता निकालेगा, जूता निकाला, उसको सूंघाया। तो जब तक जूता खोजेगा, निकालेगा, सूंघाएगा, तब तक तो वो पर्सन अपने आप ठीक हो जाएगा। बिकॉज ये जो रिवर्बरेटरी इम्पल्सेस हैं दे विल डिसअपियर आफ्टर फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट्स। ये डिसअपियर हो जाएगा एंड द पर्सन विल बिकम नॉर्मल। इसी को मिर्गी का झटका जो कहते हैं, दौरा पड़ता है। तो जो पर्सन जूता सूंघाता है उसको लगता है कि हम जूता सूंघा दिया इसलिए ठीक हो गया, कहेगा कि यही इसका इलाज है। तो दैट पर्सन इज साइकोटिक, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो जूता सूंघा रहा है वो पर्सन तो साइकोसिस से सफर कर रहा है। मिर्गी का जिसको दौरा पड़ा हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन साइकोटिक पीपल का कोई इलाज नहीं। इसको लगता है तो ये अब बार बार इपिलिप्टिक अटैक अगर फ्रीक्वेंटली आने लगे तो थोड़ा शॉर्ट इंटरवल पर बार बार आएगा तो ब्रेन में गेट डैमेज। तो ब्रेन को ये परमानेंटली डैमेज कर सकता है, मेंटल रिटार्डनेस कॉज कर सकता है, इट मे कॉज इवेंट डेथ। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो तीन तरह के एपिलेप्टिक अटैक्स होते हैं, तीन तरह का एपिलेप्सी। एक तो ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी। तो ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी ये सीरियस टाइप है, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं होता और इसमें मेंटल रिटार्डनेस हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। दूसरा जो माइल्ड टाइप है वो है पेटिट मॉल एपिलेप्सी। पहला था ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी, दूसरा है पेटिट मॉल एपिलेप्सी। ये थोड़ा सा लेस सीवियर है और इसमें पर्सन बहुत ज्यादा बेहोशी में नहीं होता है, ट्रीटमेंट भी हो सकता है। और तीसरा है माइल्ड एपिलेप्सी, ये परफेक्टली क्योरेबल है, इसका सही अगर उपचार कराएं तो इट इज परफेक्टली क्योरेबल। तो इसका एक ही कारण है, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिवर्बरेटरी इम्पल्सेस इन द ब्रेन। जैसे जैसे पेरिफेरल पार्ट में जाएगा इट विल कॉज सीवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, पर्सन अनकॉन्शियस स्टेट में चल वो फिर होगा। लेकिन बाद अगर मिर्गी का दौरा झटका आएगा तो पर्सन का ब्रेन डैमेज हो सकता है, इसलिए इलाज जरूरी है। तीन तरह का मिर्गी होता है, एक तो ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी, तो उसमें तो सीवियर है। पेटिट मॉल थोड़ा सा लेस सीवियर है और तीसरा माइल्ड एपिलेप्सी जो परफेक्टली क्योरेबल। अब इसके लिए ड्रग लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसा भी न्यूरोलॉजिस्ट देख। एक मिनट हम जरा सा देखते हैं, ब्रेक लेते हैं। बुझिए